दोस्तों जब हम वेल्थ इन्वेस्टिंग करते हैं, हम उम्मीद जहां रखते हैं कि हमें अच्छा ग्रोथ मिले, हमें कंसिस्टेंट इनकम मिले, कैश फ्लो कंटिन्यू रहे मेरे बैंक में। ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे कुछ ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो ग्रोथ करे। दोस्तों ग्रोथ होना जरूरी है इंडस्ट्री में, तो उसके साथ वो इंडस्ट्री ऐसी भी होनी चाहिए जहां पे कम कैपेक्स चाहिए, मार्केट की साइज दोस्तों ग्रो होती जाए। ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत ज्यादा कैपेक्स की भी जरूरत ना हो पर प्रॉफिट्स अच्छे हो। दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री जो साइक्लिकल ना हो, ऐसी इंडस्ट्री जो सीजनल ना हो, ऐसी इंडस्ट्री जो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ करे, प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स भी दे। अब दोस्तों इंडस्ट्री को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि मैं उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाऊं। तो आज हम दोस्तों इंडस्ट्री लैंडस्केप समझेंगे कि किन आधार पे मैं इंडस्ट्री को सिलेक्ट करूं। राइट फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट मिस ना हो जाए। दोस्तों इंडस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो उस इंडस्ट्री के सारे जो प्लेयर्स होते हैं, कम से कम दोस्तों लिस्टेड प्लेयर को तो जरूर हम स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर अनलिस्टेड प्लेयर भी आपकी इंडस्ट्री में है और उनकी साइज बड़ी है, उन्हें भी रिसर्च करना चाहिए, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। पर ज्यादातर कंपनीज का दोस्तों लिस्टेड मार्केट स्पेस आपको जरूर पता चल जाएगा। तो इंडस्ट्री लैंडस्केपिंग में इन्वॉल्व होता है सारी की सारी लिस्टेड कंपनी का एनालिसिस, जहां हम जाने कि किन कंपनीज को कितना मार्केट कैप मिलता है, कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, कौन सी कंपनी दोस्तों कितना प्रॉफिट्स करती है, कौन सी कंपनी कम डेट से ज्यादा पैसा कमा सकती है, कौन सी कंपनी के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट है ताकि हम प्रेडिक्ट भी प्रॉपर कर सके। दोस्तों ओवरऑल हमें कंपनी चाहिए जो ग्रोथ का फायदा उठा सके और हमें प्रॉफिट्स दे सके। तो ये करने के लिए दोस्तों हमें कंपनीज के कंपटीटर को जानना होगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कौन से मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कस्टमर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है, रेगुलेटर कौन है, क्या रेगुलेशन में कुछ चेंजेस होने पे मेरी इंडस्ट्री में बुरा हाल हो सकता है। अभी आपने आईएक्स में देखा कि पिछले 2-3 साल से एक रेगुलेटरी चेंज जो हो रहा है उससे कितनी दिक्कत आ रही है। बीच में एएमसी में जब रेगुलेटरी चेंज हुए तो कैसे आपकी एएमसी की कंपनीज करेक्शन में आ गई थी। सिमिलर लाइफ जनरल इंश्योरेंस में होता है। तो ध्यान रखें कि रेगुलेटरी चेंज होता है आपकी इंडस्ट्री में, और साथ में आपकी इंडस्ट्री में क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बड़ा बदलाव ला सकती है कि नहीं। जैसे दोस्तों टैक्सीज चलती थी, उबर आई, ओला आई, तो टैक्सीज के जो पुराने स्टाइल के बिजनेस में उसमें काफी इफेक्ट हुआ। क्या हुआ, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई और कोई कंपनी बड़ी बन गई। दोस्तों कौन सी कंपनी है इनमें जो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, जो बनाती है ब्रांड। क्योंकि ब्रांड जब कोई कंपनी देती है तो वो कॉम्पिटिटिव होती है। दोस्तों सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ब्रांड देने वाली कंपनी को ऑटोमेटिकली मार्केट कैप अच्छा मिलता है, उनको सेल्स अच्छे होते हैं, प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे होते हैं। दोस्तों तो जब भी इंडस्ट्री चेक करे दोस्तों, मार्केट शेयर जरूर देखें अलग अलग इंडस्ट्री का, प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखें कौन सी कंपनी ज्यादा मार्जिन ले जा रही है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए कंपनी इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री भी है। पिछले 2 साल से अगर आईटी इंडस्ट्री अफेक्टेड थी तो फिर चाहे टीसीएस हो जो लार्ज कैप हो या कोई स्मॉल कैप कंपनी हो, सब अफेक्टेड थी। पिछले 2 साल से जब ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ में आया तो मारुति टाटा मोटर को भी मजा आ गई, तो स्मॉल कैप को भी मजा आ गई। तो ओवरऑल अफेक्ट तो करती है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री पे ध्यान होना चाहिए हमारा। जब दोस्तों इस प्रकार का एनालिसिस हम इंडस्ट्री का करते हैं, जितनी भी कंपनीज हो उनके डेटा एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों हमें पता चल सकता है कि जब कोई एक्सटर्नल इवेंट आए और पूरी इंडस्ट्री में कोई खराबी आए तो उसमें सबसे जो बढ़िया कंपनी होगी वहां पे कम इफेक्ट आएगी, पर बाकी की जो कंपनीज है वहां पे तो ज्यादा इफेक्ट आएगी। जहां पे दोस्तों सिर्फ उम्मीदें थी अच्छे प्रॉफिट की, वो कंपनियां तो धराशायी हो जाएगी। पर जो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स करती थी, अच्छा मार्केट शेयर, वहां पे कम इफेक्ट आती है। तो एक्सटर्नल इफेक्ट हर इंडस्ट्री में कभी ना कभी आएगी, कभी ना कभी स्लो डाउन आएगा। तो ऐसे समय पे अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी तो मेरे पोर्टफोलियो पे इफेक्ट दोस्तों कम पड़ेगी। अब जब कभी कोई एक्सटर्नल मार्केट इवेंट आए और मेरी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे लो कंपटीशन है, तो एक्सटर्नल इवेंट से मेरा रॉ मटेरियल महंगा हुआ, मेरे मार्जिन गिरेंगे। पर जब लो कंपटीशन है तो कंपनी वो जो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा है वो सीधे सीधा कस्टमर पे जाने देगी, तो उनके मार्जिन अफेक्ट नहीं करेंगे। पर अगर दोस्तों हाई कंपटीशन वाले आपकी इंडस्ट्री है तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा, कंपटीशन के कारण कंपनीज पूरे दाम बढ़ने की इफेक्ट अपनी प्रोडक्ट पे नहीं डाल पाएंगे। आपकी कंपनी के मार्जिन बहुत टूटेंगे। दोस्तों मार्जिन टूटेंगे, 2-3 साल प्रॉफिट टूटेंगे और कंपनी के शेयर 2-3 साल धराशायी होंगे।
आधा होना, ऐसे केस में कोई भी कंपनी के शेयर के दाम में नॉर्मल बन जाता है। इसी समय अगर आपकी कंपनी ब्रांडेड है, अच्छी ब्रांड देती है, तो वो फिर भी कुछ प्राइसिंग की इफेक्ट कंज्यूमर पे डाल पाएगी, पर दूसरी कंपनी दोस्तों सब लॉस में आ जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो बुरे समय में भी कैश फ्लो कंटिन्यू करे। जब 80% कंपनीज बुरे समय में लॉस करती है, कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, कम से कम वो समय पे भले आपकी कंपनी दौड़ेगी नहीं, शेयर का भाव दौड़ेगा नहीं, पर आपके बैंक में तो पैसा आता जाएगा। सो वी नीड गुड कंपनीज फ्रॉम इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जो हम लैंडस्केपिंग करते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो लोग सीखने आते हैं, हो सकता है ये सब अलग अलग फील्ड के हो, डॉक्टर हो, बिल्डर हो, एडवोकेट हो, आईटी फील्ड के लोग हो, जिन्होंने पहले इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो उनके लिए हम बिल्कुल सिंपल मेथोडोलॉजी से एनालिसिस करना सिखाते हैं कि भाई मार्केट शेयर देखो, मार्केट कैप देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो, सॉल्वेंसी रेशियो देखो, जहां पे आप डेट टू इक्विटी कंपेयर करते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो, वगैरह वगैरह। पर दोस्तों इन्हीं इंडस्ट्री लैंडस्केप को ऑर्गेनाइज वे में भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो कई तरीके इसके हैं। जैसे माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल बड़ा फेमस है दोस्तों। ये मॉडल हमें प्रॉपर इंडस्ट्री एनालाइज करके दे सकता है। दोस्तों दूसरा मॉडल है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस से भी दोस्तों आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो। तीसरा फेमस मॉडल है BCG मैट्रिक्स और चौथा SCP एनालिसिस। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम ये चारों मॉडल को अलग अलग ढंग से एनालिसिस करेंगे, ताकि पता चले कि जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उन शब्द का इस्तेमाल करके भी आपको एनालिसिस कैसा मिल सकता है। जब आप सिंपल वे में जब इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे और इन तरीकों से करोगे तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, राइट। तो आने वाले वीडियोस में हम इन चारों मेथड को जानेंगे, पहचानेंगे, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मेरी इंडस्ट्री इकोनॉमी से तेजी से ग्रोथ करे। तो इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहां पे ग्रोथ मिले, और मेरी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो इस ग्रोथ का फायदा उठा सके। फायदा इन द टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए दोस्तों, आपको क्या करना है? आपने ऐसी कंपनी में पैसे लगाए हैं, कंसिस्टेंट आपको पैसा भी मिलेगा, बढ़ता भी जाएगा। सो गेट रेडी फॉर द अपकमिंग वीडियोस ऑन इंडस्ट्री एनालिसिस। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आप कौन सी इंडस्ट्रीज में निवेश कर रहे हो और किस इंडस्ट्री को आप बिल्कुल अवॉइड करते हो। जय हिंद।